सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करहा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थी। उसके करहाने की आवाज और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बुधिया के ससुर घीसू ने आई रात तक चीखें सुनी और फिर थक कर कहा, फक ये बचेगी नहीं। घीसू का बेटा और बुधिया के पनत माइव ने धचकते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पप्ता ने कहा, अपनी पत्नी के ललए ऐसा कह रहा है जज ने अपना रातर दिन इसी घर को दिया। तब दखुई आवाज में माइव बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा माइव तो और भी ज्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता था और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था फक गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाएं, तब तक ये काम के ललए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ इटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के लसर पर खूब कजी था, लेकिन संतोष इतना फक इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना लमल जाए उसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई इकी नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था फक इनके सामने सायु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत जरूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसा ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के ललए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ न होता तो आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव था भी फक्सानों का ही। फक्सीन फक्सी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ लमल ही जाता था। इसी तरह से घीसू ने अपनी जजदंगी के 60 साल काट ललए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठे कर फक्सी के खेत से लाए आलू को भनू कर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बुधिया अदंर ददी में तड़प रही थी। माइव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माइव और घीसू और भी कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था फक बुधिया जल्दी से दिन उनया से चली जाए और वो आराम कर सकें। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए घीसू ने अपने बेटे से कहा, फक अपनी पत्नी को अंदर देखकर आ जाओ। कुछ हो गया तो पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के ललए। घीसू के बेटे ने अंदर जान से इनकार कर दिया। उसे डर था फक कहीं उसका पप्ता सारे आलून खा जाए। वो बोला, फक मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते हैं। माइव के पप्ता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अदन जाता हूँ तो उसे शमी आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में माइव ने कहा, बच्चा हो गया ते क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माइव बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बबन मांगे घर में ही चीजें देकर जाएंगे। वैसे घीसू के गांव के मेहनती फक्सानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लसीली वो लोग ही पैसे वाले थे जो फक्सानों को दबाते या उनका हक मारते थे। घीसू के साथ यही चीज सबसे अच्छी थी, फक उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो न तो रातर दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और न ही अपना इरादा फक्सी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए कभी तो 3-4 गुना ज्यादा मजदूरी की रकम बता देता था।
घीसू को इसी बात की तसल्ली थी, फक वो दसूरों फक तरह रातर दिन मेहनत करके भी इतिहाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी जिंदगी को मजे से जीता था। उसके साथ के लोग मुखखया या गांव का दसूरा ओदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के ललए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है फक घीसू को कुछ देर के ललए भी बुरा लगे। घीसू और माइव को भूख इतनी लगी थी फक वो गमिगमी आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के ललए वो गमिगमी आलू को नंगलकर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज्यादा गमी आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज थी, इसलिए दोनों में से कोई रुका नहीं। आलू खाते हुए ही घीसू को 20 साल पहले ननकली ठाकुर की बारात में लमली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पुड़िया, कचौड़िया और दसूरे व्यंजन खाने को लमली थी, वैसे दोबारा कभी नहीं लमला। यह सब सोचकर घीसू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब घीसू और उसके बेटे ने हाथ हिलाया और दोनों सो गए। ओएर, बुधिया अभी भी ददी से करहा ही रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माइव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के ललए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की भी मौत हो गई थी। माइव भागते हुए अपने पप्ता के पास गया और उसे बुधिया का हाल सुनाया। यह बताते हुए माइव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए घीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी लसर के बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आसपड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने बुधिया की मौत पर शोक जताया और चले गए। अब माइव और घीसू रोने पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें किन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं फक इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं लमला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को दोनों कामचोरी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा फक अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपए निकालकर उन्हें दे गए। अब जमींदार ने पैसे दिए हैं, यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सबने घीसू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में घीसू के पास 5 रुपए, अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गया था। बस अब जरूरत थी तो किन की। दोपहर का समय था, दोनों बाप बेटे किन खरीदने के ललए 5 रुपए लेकर बाजार चले गए। घीसू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो लमल गई है, तो अब एक हल्का सा किन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा किन खरीदने के ललए एक दकुआन से दसूरी दकुआन जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं लगा। तभी माइव ने कहा, कैसा रवाज है, जजस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के ललए नहीं लमले, उसे मरने पर नया किन ओढ़ाना होगा। ये 5 रुपए पहले लमलते तो अच्छे से दवाई कर लेते, शायद आज वो जिंदा होती। सूती, रेशम हर तरह का किन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ भाया नहीं। तभी उन्हें पास में ही एक मैखाना दिखा। दोनों वहां गए और पहले एक बोतल ली। उसके बाद खाने के ललए चटनी, मछली और तमाम चीजें मंगाई। दोनों ने आज खुलकर खाया। इतना खाया फक 2 रुपए खत्म हो गए। घीसू बोला, बहू को किन ओढ़ाते तो क्या होता, जल ही जाता न। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया है, फक मन तपृत हो गया। उसे हमारी दवाएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए किन में ऊँकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे फक किन कहाँ है, तो क्या कहोगे उन्हें। घीसू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं ढगर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं लमले।
भले ही लोगों को विश्वास न हो, लेकिन वो खुद ही ले आएंगे या रुपए देंगे। अपने पप्ता की इस बात पर माइव भी जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, फक बहुत अच्छी थी बुधिया, जाते जाते हमें खूब खखला गई, उसे स्वर्गी में ही जगह लमलेगी। अब बचे हुए पैसों से घिसूने और पूर्णिया मंगवाई और साथ में अचार भी। मजे से दोनों पूर्णिया खा रहे थे। खाते खाते घिसू ने कहा, फक हमारी आत्मा खुश हो रही है तो उसे पुण्य तो लमलेगा ही। माइव ने भी लसर रहलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर माइव बोला, फक ऐसा भोजन कभी नहीं लमला था हमें, उसे स्वर्गी में जगह तो लमलेगी ही, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर माइव ने कहा, फक क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्गी जाएंगे? माइव के इस मासूम सवाल का घिसू ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, फक चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर माइव ने पूछा, अगर बुधिया स्वर्गी में हमसे पूछेगी, फक मेरे ललैकिन क्यों नहीं लाए, तो हम क्या जवाब देंगे? घिसू पूछने लगा, तुझे फक्स ने कह दिया, फक उसे किन नहीं लमलेगा, बिल्कुल लमलेगा और बहुत अच्छा लमलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए, नाराज होते हुए माइव ने कहा। जवाब में घिसू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन किन जरूर आएगा। माइव जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्गी की रानी बनेगी मेरी पत्नी, उसने बहुत दुख झेला है यहाँ। पप्ता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वो दुनिया के दुखों से डरू चली गई। अब दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें फक्सी से कोई यकीन नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर धगर गए। कहानी से सीख, इंसान को कामचोरी नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ज्यादा संतोषी होना से जीवन में आगे बढ़ने की चाह ही खत्म हो जाती है।